ये एट्थ मेन टॉपिक द C4 पाथवे। प्लांट्स जो होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स और हैव द C4 पाथवे मेंशन्ड अर्लियर। चाहे प्लांट जो है हैव द C4 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट और ये यूज़ करते हैं C3 पाथवे और द कैल्विन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। Then in what way are they different from C3 प्लांट, है ना। ये क्वेश्चन बनता है। C4 प्लांट्स जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, इनके अंदर स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी पाई जाती है। ये टॉलरेट करते हैं हायर टेम्परेचर को और ये शो करते हैं रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज। और इनमें दे लाइक ए प्रोसेस, इनमें प्रोसेस का नहीं होती है, कमी होती है कौन से प्रोसेस की, फोटो रेस्पिरेशन। और ये ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है बायोमास, हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो पर्टिकुलरली क्या है, लार्ज सेल्स अराउंड द वस्कुलर बंडल्स ऑफ द C4 पाथवे प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल शेड सेल्स और लीव्स विच हैव सच एनाटॉमी। लीव जिनके अंदर ऐसी एनाटॉमी पाई जाती है उनको कहते हैं क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच का मतलब है रिथ और इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। बंडल शेल्स जो होता है, बंडल शेड सेल्स जो होते हैं ये बहुत सारी सेवरल रेयर से बने होते हैं जो कहाँ पे होती हैं, वस्कुलर बंडल्स के अराउंड होते हैं। और इनके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं कि ये है, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, इनकी थिक वॉल्स है जो इम्परवियस है गैसेस एक्सचेंज के लिए, और इसके अंदर जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं हैं। ओके, जैसे आप C4 प्लांट जो है उनके लीव्स देखें, मेज के, सॉरगम के, है ना, ऑब्जर्व करते हैं आप क्रैंच एनाटॉमी को, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं मेसोफिल सेल्स की it would be interesting for you to collect leaves of diverse species of plants around you and cut vertical section of leaves। तो आप देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर की look for the bundle sheath around the vascular bundle। तो presence of bundle sheath would help you identify C4 plants। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, और दिस पाथवे दैट हैज़ बीन नेम्ड बाय द हैच एंड स्लैग पाथवे और इज अगेन क्या है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल फोस्फोइनॉल पाइरूवेट PEP, और इसमें कहाँ प्रेजेंट होता है, मीसोफिल सेल्स में। और एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है इसकी फिक्सेशन के लिए उसको क्या बोलते हैं, फोस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोजाइलेस और पैक्टिकेस। ये इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट कि मीसोफिल सेल जो होते हैं लैक रुबिस्को एंजाइम, और C4 एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है फॉर्म्ड होता है मीसोफिल सेल्स में। इट देन फॉर्म, ये बाद में क्या फॉर्म करता है, अदर 4 कार्बन कंपाउंड जैसे कि मैलिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड इन द मीसोफिल सेल्स इटसेल्फ, और विच ट्रांसपोर्ट टू द बंडल शेड सेल। और इन बंडल शेड सेल्स क्या होता है, दिस C4 एसिड जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये ट्रांसपोर्टेड बैक टू मेसोफिल और वेयर इट इज कन्वर्ट टू पैक्ड अगेन एंड दस कंप्लीटिंग द साइकिल। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है बंडल शेड सेल्स में और एंटर करती है कैल्विन पाथवे में, और पाथवे जो है कॉमन है सभी प्लांट्स के लिए। और बंडल शेड सेल्स जो होते हैं, बंडल शेड सेल जो होते हैं उनमें क्या होता है, एंजाइम राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेस ऑक्सीजनेस ज़्यादा मात्रा में होता है और बट पैपकेस नहीं होता है। और बेसिक पाथवे के रिजल्ट्स, द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, द कैल्विन पाथवे इज कॉमन टू C3 एंड C4 प्लांट्स। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा 8th जो मेन टॉपिक है ये भी फिनिश होता है।